हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे समाज की गहरी और अंधेरी सच्चाई को उजागर करता है। काला बाजार मीन्स ब्लैक मार्केट। लेकिन आज हम केवल काला बाजार के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि आखिर लोग इस लीगल एक्टिविटी में क्यों शामिल होते हैं, क्या है उनकी सोच और कैसे ये हमारी समाज को प्रभावित करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपको हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं कि काला बाजार सिर्फ एक इलीगल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि यह साइकोलॉजिकल गेम है। आज हम ये जानेंगे कि क्यों एक सामान्य व्यक्ति काला बाजार का हिस्सा बन जाता है। काला बाजार वह जगह है जहां इलीगल सामान और सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं। ये सरकारी नियमों और कानूनों से बचकर काम करता है। इसमें नकली सामान, ड्रग्स, हथियार और यहाँ तक कि इंसानों की तस्करी भी शामिल है। दुनिया भर में काला बाजार का कारोबार लगभग $2 ट्रिलियन का है। भारत में काला बाजार का सालाना कारोबार लगभग 10 लाख करोड़ का है। लोग काला बाजार में क्यों शामिल होते हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कीमत। काला बाजार में सामान सस्ते दामों पर मिलते हैं। दूसरा कारण है उपलब्धता। कुछ सामान कानूनी तौर पर उपलब्ध नहीं होते, जैसे कि ड्रग्स या नकली दवाइयाँ। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। 2019 में दिल्ली में एक बड़ा केस सामने आया था, जहां नकली दवाइयों का कारोबार हो रहा था। ये दवाइयाँ कैंसर के मरीजों के लिए थीं, जो असली दवाइयों से 10 गुना सस्ती थीं। लेकिन इन दवाइयों ने कई लोगों की जान ले ली। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग काला बाजार से सामान खरीदते हैं, वे कैसा महसूस करते हैं? क्या वे अपराध बोध से ग्रस्त होते हैं, या फिर वे इसे सिर्फ एक सामान्य खरीदारी मानते हैं? अब एक और केस स्टडी देखते हैं। मुंबई के एक व्यक्ति राजेश ने काला बाजार से एक नकली आईफोन खरीदा था। उसने बताया कि उसे पता था कि यह नकली है, लेकिन उसके दोस्तों के पास असली आईफोन था और वह उनके सामने अपनी हैसियत दिखाना चाहता था। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने गलत किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई बार लोग काला बाजार में सिर्फ इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि उनके दोस्त या परिवार वाले भी ऐसा करते हैं। सामाजिक स्थिति भी एक बड़ा कारण है। लोग महंगे ब्रांडेड सामान खरीदकर अपनी हैसियत दिखाना चाहते हैं, भले ही वह नकली क्यों ना हो। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। 2018 में चेन्नई में एक बहुत बड़ा केस सामने आया था, जहां नकली लग्जरी घड़ियों का कारोबार हो रहा था। ये घड़ियां असली से दिखने में बिल्कुल मिलती थीं, लेकिन कीमत 90% कम थी। ज़्यादातर खरीदार युवा थे जो अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करना चाहते थे। गरीबी और आर्थिक असमानता भी लोगों को काला बाजार की ओर धकेलती है। जब लोगों के पास पैसे की कमी होती है, तो वे सस्ते और इलीगल सामान खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फैक्ट्स के मुताबिक भारत में लगभग 20% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इनमें से कई लोग काला बाजार से सस्ते सामान खरीदते हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो डॉक्टर राजेश शर्मा, जो एक फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि काला बाजार सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक समस्या है जो हमारे समाज की कमजोरियों को उजागर करती है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया का मानना है कि लोगों का मानसिक तनाव और हताशा भी उन्हें काला बाजार की ओर धकेलती है। आइए सुनते हैं राहुल की कहानी, जो काला बाजार से नकली सामान खरीदता था। उसके लिए सिर्फ एक सस्ता विकल्प था, लेकिन बाद में उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। अब सुनिए मोहन की कहानी, जो काला बाजार में नकली दवाइयाँ बेचता था। उसके लिए एक आसान तरीका था पैसे कमाने का, लेकिन क्या उसने कभी सोचा था कि यह कितने लोगों की जान ले सकता है? दोस्तों, आज हमने जाना कि काला बाजार सिर्फ एक इलीगल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की गहरी समस्याओं को दर्शाता है। लोगों की सोच, सामाजिक दबाव और आर्थिक असमानता इसके मुख्य कारण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।